हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नोट सेट अड्डा में आपका स्वागत है। तो नोट सेट अड्डा में हम आ चुके हैं। मुझे पता है आप सब लगे हुए हो, मन लगा के पढ़ रहे हो। बहुत मुश्किल काम है भाई, इतना सारा सिलेबस हम कैसे करेंगे, इतना सारा कंपटीशन हम कैसे पास करेंगे। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे कर करके तो हम कर ही लेंगे। हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। तो अभी जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम देख रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो पहले आप फ़ोटो को आप थोड़ा सा देख लो। दिस इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो है यूट्रस है। बहुत ही इजी छोटी छोटी भाषा में ये यूट्रस है ना। ये है सर्विक्स, बिल्कुल यूट्रस का बिल्कुल किनारा जो है, ठीक है। और ये है वेजाइना, और ये है ओवरीज, ठीक है। ओवरीज किससे जुड़ी हैं, देखो कहाँ कैसे कैसे जुड़ी हैं, डायग्राम आप याद रखो, ठीक है। ये है फेलोपियन ट्यूब्स ऐसे जा रही हैं, ठीक। फेलोपियन ट्यूब्स ने ओवरी पकड़ रखी है। यहीं से ओवम निकलता है, ओवम यहाँ से ऐसे 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 जाता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बाद में देखेंगे। अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम चलो बात करते हैं। सो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे वो है ओवरीज़ के बारे में, ठीक है। ओवरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ओवरीज़ जो है फंक्शन क्या होता है भाई, पहली बात वो दो काम करेगी। एक तो वो बनाएगी और वो एक्सपेल करेगी। किसको, क्या करे, किसको, ओवा को। मतलब ओवरी जो है ओवा को बनाएगी, यहाँ पे बना के उसको यहाँ पे छोड़ देगी, फेंक देगी, या फिर भेज देगी, भाई जा अपने मिशन पे जा, ठीक है। फिर आएगा रोल फेलोपियन ट्यूब्स का। फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं बहुत ही, फेलोपियन ट्यूब्स की जब हम बात करते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स की अगर हम बात करेंगे, इसको मैं चलो रंग को चेंज करके देखें अगर आपको। हाँ, येलो मेरे से अच्छा लग रहा है इसमें, और थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको सूट करेगा, ठीक है। तो चलो अब नोट्स बनाते रहना भाई साथ साथ। ये मत कहना कि सर ने नोट्स नहीं बनाया, दिए नहीं। अभी तो आप जल्दी जल्दी ये करो। नोट्स की जो चीज़ें होंगी वो हमारा अलग से हम कोर्स लेकर आएंगे बाद में, तो हम वो करते रहेंगे। लेकिन अभी आप इस पर ध्यान दो। तो देखो भाई, फेलोपियन ट्यूब्स, ये समझ आ रहा है आपको। ये भी नहीं दिख रहा है, या फिर एक काम करें, इसको हम रेड पेन ही यूज़ करें और ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमने ओवरी के बारे में बात कर ली। अब हम आते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। देखो भी फेलोपियन ट्यूब्स की जब भी आप बात करोगे ना, ये एक मस्कुलर ट्यूब होते हैं, क्योंकि मस्कुलर मसल से बनी होती हैं, ठीक है। ये एक तरह से ओविडक्ट्स कहते हैं हम इनको। क्या कहते हैं, ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स क्यों कहते हैं, डक्ट्स का मतलब क्या होता है, डक्ट्स का मतलब होता है कि भाई छोटी सी नली। तो ये नली की तरह है, जिसमें से ओवा जो होता है वो घूमते फिरते चला जाता है। ये किसके पास प्रेजेंट है, देखो भाई, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, ओविडक्ट्स इनको हम कहते हैं। ये ओवरीज के पास होती हैं और किसको कनेक्ट कर रही है, ये यूट्रस से ओवरी को जोड़ रही है, ठीक है। तो एक तरह से नली है जो कि यूट्रस को उससे जोड़ती है। तो ये ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, ट्यूब क्या करेगा भाई, देखो जब ओवा यहाँ पे आ जाएगा ना, ट्यूब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगी और धक्का दे दे के इस ओवा को जो है यहाँ पे ले ही आएगी कि चल भाई तू वहाँ ही पहुँच। फिर अब यूट्रस की अगर हम बात करते हैं, यूट्रस जब हम देखते हैं, यूट्रस एक जो है पियर शेप का है। कैसी शेप है, पियर शेप्ड की यूट्रस है। पियर आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो गूगल करके सर्च मार के देखो, सारी चीज़ नहीं बताई जाएगी, ठीक है। आपको चीज़ें सर्च करनी आनी चाहिए, लेकिन ये हम बताएंगे धीरे धीरे करके, आपको ये सारी चीज़ें भी बताएंगे, आप इसकी टेंशन मत लो। तो भाई यूट्रस जो होता है बहुत ही एक पियर शेप कैविटी होती है, जिसमें फीटस जो होगा वो डेवलप होगा, ये सबको पता है ना। और इसी के अंदर जो होता है मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुएशन भी इसी यूट्रस के अंदर होती है। तो अगर हम करते हैं बात सर्विक्स की, तो ये है देखो बच्चे सर्विक्स, ठीक है। ये दिस इज सर्विक्स। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सर्विक्स और वेजाइना में ना। तो भाई वेजाइना तो है बिल्कुल आउटर पोर्शन, और सर्विक्स है इनर पोर्शन, ये जो है, ठीक है। ये आपका सर्विक्स है। तो सर्विक्स जो है, इसमें दो ओस होते हैं। एक होता है इंटरनल ओस और एक होता है एक्सटर्नल ओस, ठीक है। ये इंटरनल ओस मान लेते हैं और ये है एक्सटर्नल ओस। बाहर वाला हो गया एक्सटर्नल, अंदर वाला हो गया इंटरनल। तो इंटरनल जो होता है वो अंदर की ओर खुल रहा है, किसके अंदर, ये यूट्रस के अंदर खुल रहा है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो जो सर्वाइकल कैनाल है यही लोकेटेड है किसके बीच में, और ये जो है ना छोटा छोटा देखो रंग बदल के दिखाते हैं, ये जो है छोटा छोटा ग्रीन सा, ये बीच में जो है ये कैनाल है।
और सर्वाइकल कैनाल किसके बीच हुआ, मतलब सर्वाइकल कैनाल दोस्तों बीच में हुआ इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस के बीच में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई रटने वाली बात नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। और एक्सटर्नल ओस मैंने बता दिया था कहाँ खुल रहा है, एक्सटर्नल ओस खुल रहा है वेजाइना में, है ना। तो इंटरनल ओस अंदर की ओर खुल रहा है, एक्सटर्नल ओस बाहर की ओर खुल रहा है, ख़त्म। इसमें रटने वाली कोई बात है ही नहीं। अब हम देखते हैं वेजाइना। तो वेजाइना की अगर हम बात करें, वेजाइना भी जो है मस्कुलर ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती है, एक्सटेंड होती है सर्विक्स से। सर्विक्स से ये एक्सटेंड होगी, कहाँ तक जाएगी, वेजाइनल ओपनिंग तक जाएगी, बाहर पेरिनियम में। और इसको हम वेजाइना को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है बर्थ कैनाल, है ना, ये बर्थ कैनाल कहते हैं। और ये एक पैसेज वे भी होती है मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के लिए, या फिर इंटरकोर्स के दौरान पेनिस के लिए, और फीटस के लिए भी वेजाइना के थ्रू ही वो आएगा और जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा बात थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने हल्का सा जाना, थोड़ा सा जाना, छोटी छोटी चीज़ जानी। अब हम नेक्स्ट कभी दोबारा से हम इसके बाद आएंगे, हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, मेंस्ट्रुएशन को देखेंगे, इन चीज़ों को हम और देखेंगे। अभी के लिए जो है दोस्तों हम अलविदा लेते हैं और थैंक यू। आप मन लगा के पढ़ते रहो, दोबारा मिलेंगे, टेंशन मत लो, सारा कवर करेंगे, ठीक है।